देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में पड़ी मार के बाद आतंकी संगठन ने ठिकाने बदले हैं। खैबर पख्तूनवा शिफ्ट हो रहे हैं जैश और हिजबुल के ठिकाने। 7 मई को हुए भारतीय एक्शन में पीओके में 9 से ज्यादा आतंकी ठिकाने तबाह हुए थे। सर, ये एक तो ये कि स्ट्रैटेजिकली अगर इनके लिए इंपॉर्टेंट ना होता ना पीओके में रहना, तो यार यहाँ रहते नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेन करते हैं, उसके बाद ये लॉन्च पैड बनाते हैं, यहाँ अंदर इंसर्ट करा देते हैं उन लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इनको मार पड़ने का डर भी लगने लगा है। अगर केपीके जाते हैं तो केपीके में तो दूसरी तरह की मुसीबत इनके लिए इंतजार कर रही है। वो तो कर ही रही है, मगर केपीके के अंदर में जो है ना, जब ये जाएंगे वहां पर तो इनको कुछ लगता है कि शायद ये टीटीपी से कहीं मिल गए, क्योंकि कौन जा रहे हैं, आतंकवादी जा रहे हैं ना। और उनका क्या है? हाँ, इसके लिए नहीं तो उसके लिए बंदूक पकड़ लेंगे, तो उसके लिए बंदूक पकड़ेंगे और सीधा घुमाएंगे इनकी तरफ। क्योंकि उनको भी ये लगने लगा, देखिए क्यों ऐसे, मैं भी सोच रहा था, मैं आकलन कर रहा था, ऑल ऑफ ए सडन सारे के सारे क्यों बोल रहे हैं, कश्मीरी बोलता है, कोई दूसरे भी बोल रहे हैं कि ये हो रहा है। कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि इनको अपने गन को मोड़ना पड़ेगा, और ये यदि मौका आया। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि आतंकवादी तंजीमें अगर उधर गई तो केपीके में जाके टीटीपी के साथ मिलकर खुद इनके खिलाफ मोर्चा खेल खोल देंगी। बताइए, बलूचिस्तान के अंदर में आप ही चलाते हैं। हाँ। ऐसी हालत हो गई है। हाँ। 2 कोर है, 2 कोर जो क्वेटा वाला कोर है, वहां से 20 नहीं तो इनका तो सिलेबस अलग होता है ना। इनको तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट वाला सिलेबस पढ़ाकर ब्रेन वॉश करके इस तरीके से ट्रेन किया जाता है। कमांडर बहल ये बिल्कुल। और एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आती है, इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता आतंकियों का। तो जनरल साहब जो बोल रहे हैं उसमें भी सच्चाई है। ये केपीके तो जाएंगे, ये जरूर है कि इनको पश्तून मुस्लिम्स जो है वो उनको तो आप ये कह रहे हैं केपीके गए तो ये बोलेंगे जैश वाला कितना दे रहा है भाई तेरे को ये कितना दे रहा है, लश्कर वाला एक काम करिए 100 रुपए ऊपर से पकड़, इनको ही मार। इनको ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर लेकिन पश्तून जो मुस्लिम्स हैं वो इनको वहां पे अपना जगह बनाने नहीं देंगे, इनको इन्फ्लुएंस करने नहीं देंगे। और हो सकता है कि उनके प्रेशर के अंदर जो जनरल साहब कह रहे थे वो भी बात सच्ची हो सकती है। आपने सुना होगा ऑपरेशन महादेव चला था, जहां पर मांगे गए थे या आतंकी जो पाल मार जो हालत इनकी हुई है, इनकी कौमें जो हैं वहां के जनरेशन वो फील करेंगे कि नहीं आना है, क्योंकि अब तो हम बहुत सख्त हो गए हैं। ऑपरेशन महादेव में यदि आप देखेंगे किस तरह से मारे गए ये लोग, एक लास्ट की तरह मारे गए। ये कहना चाहता हूँ, पश्तून मुस्लिम्स को जो वहां के जो पश्तून हैं उनको ब्रिटिश कंट्रोल नहीं कर पाए। आपको याद होगा वहां पे हमारे जो मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जुन सिंह, जब एयरफोर्स नई बनी थी, वापी थी, एयरक्राफ्ट से उनके ऊपर ट्राइबल्स के ऊपर बम्बार्डमेंट की जा रही थी। ना वो पाकिस्तान के कंट्रोल में थे ना ब्रिटिश कंट्रोल में थे, उनको सिर्फ भारतीय फौजें, सिख रेजिमेंट्स या फिर महाराजा रणजीत सिंह ही कंट्रोल कर पाए थे। और आज तक ना पाकिस्तान कंट्रोल कर पाया, ना ही कोई फौजें उनको। तो बढ़िया है, केपीके जाइए, वहां दूसरे तरह का वेलकम आपका होने की तैयारी है। और बलोच आर्मी से हारी मुनीर की सेना, बीएलए के लड़ाकों ने क्वेटा कराची हाईवे पर किया कब्जा। ये बहुत बड़ी खबर है। क्वेटा कराची हाईवे पर कब्जा, लाख पास टोल प्लाजा के पास सेना को खदेड़ा, और कहा यह जा रहा है कि क्वेटा कैंट से इनकी दूरी केवल 20 किलोमीटर के आसपास की बची है सर। 20 किलोमीटर मात्र। और वहां कोर है, छोटी मोटी नहीं होती, कोई बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, कोर, और 2-2 कोर पहुंच चुके हैं वहां क्वेटा में। और वहां बताइए पूरे के पूरे हाईवे को आप ले लेना 20 मात्र में, और वहां पर चेक पोस्ट बना दिया है। मींस यदि वहां से गुजरेंगे तो वो चेक करेंगे गाड़ियां, ना कि वहां की मिलिट्री चेक करेंगे। तो है तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है। देखिए क्वेटा में तो, क्वेटा को छोड़ दे हम छोड़ दे ग्वादर को, बाकी कहीं पे भी पाकिस्तान आर्मी की रिटर्न नहीं करती। 71 अटैक 51 लोकेशन में इस साल सैकड़ों के करीब मारे गए हैं पाकिस्तानी सोल्जर्स। वो बैटल ग्राउंड है उनका, क्योंकि लोग अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। आपको में याद होगा मीर यार बलूच ने क्या कहा था? आप ये जो कह रहे थे जी, ये क्वेटा और ग्वादर, इन जगहों पर मिलिट्री, पाकिस्तान की मिलिट्री एकदम लाचार नजर आ रही। ये जगहों पे उनका फिर भी कंट्रोल है। अच्छा, इन जगहों पर फिर भी कंट्रोल। इन जगहों से जब वो बाहर जाते हैं किसी भी रूरल एरिया में, वहां पे सिर्फ बीएलए और बीएलएफ की रेट चलती है। बीएलएफ ने तो सर अब तो ये क्वेटा कैंट पहुंच रहे हैं, 20 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। तो सोचिए पाकिस्तान आर्मी का क्या हाल होगा। ट्रेन तक तो इन्होंने ले ली थी, जाफर एक्सप्रेस। बिल्कुल। और साथ में ऑपरेशन बाम जब से शुरू हुआ था बीएलएफ का, उन्होंने सैकड़ों के हिसाब से पाकिस्तानी सोल्जर्स को अलग अलग जगह पे मारा था। ये चीजें तो बाहर आती भी नहीं है। कहते हैं सर इनको मजीद ब्रिगेड रात में बोल दो तो ये नींद से हड़बड़ा के उठ जाते हैं। ये बात सही है? वो सुसाइडल ब्रिगेड है, उससे तो बहुत डरते हैं। उनका कोई भी सिपाही, चाहे वो मेल है या फीमेल, इनको नहीं पता। वो आके अपने आप को उड़ा देते हैं, और इनका पूरा कॉन्वॉय के अंदर जो व्हीकल्स होती है तबाह बर्बाद होते हैं। 5 से 10 मारे जाते हैं इनके सोल्जर, और ये कई बार हो चुका। सवाल ये है कि जब इनको इनकी ये दवाई पिलाई जाती है तो इनको लगता कैसा होगा? मीठा लगता होगा या कड़वा? और अगली खबर यह है कि पाकिस्तान के परमाणु बम पर अमेरिका की रिपोर्ट आई है। पाकिस्तान के एटम बम दुनिया के लिए खतरा, ये है अमेरिका। देखा मुनीर,
पाकिस्तान के एटम बॉम्ब दुनिया के लिए खतरा, जाओ लंच कराओ। अमेरिका से 4 बार खाना खा के आने के बाद भी यही मिलेगा जो ये मिल रहा है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में खुलासा। रिपोर्ट में कहा गया पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम में पारदर्शिता नहीं, और बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं सर, और ये बड़ी सहमति बनती जा रही है, खासतौर से जब से इन्होंने ये कहा है कि नेटो जैसा हम संगठन बनाएंगे, मेटो बनाएंगे, मुस्लिम अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जैसी बातें हो रही हैं। तो ये कहा जा रहा है कि भाई इनसे ले लो, इनसे इनके न्यूक्लियर ये सच्चे हैं झूठे हैं जैसे भी हैं, न्यूक्लियर के नाम पे जो डब्बा रखा है या वाकई न्यूक्लियर है, हटाओ वहां से। देखिए, अमेरिका का सीक्रेट प्लान है, ये आज का प्लान नहीं है जो आपको मैं स्विफ्ट एंड ग्रैब का बता रहा हूं। सर ये थोड़ा और विस्तार से बताइए क्या है स्विफ्ट एंड ग्रैब? स्विफ्ट एंड ग्रैब में ये है कि वहां से उनके सील्स आएंगे, नेवल सील्स, अमेरिकन के कमांडर। अच्छा, स्विफ्टली दे विल कम दे विल एंड दे विल ग्रैब द वेपन, दे विल ग्रैब द थिंग। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने एक इंश्योर किया, जब हम लोग मार रहे थे, जब एयरफोर्स मार रही थी हमारे, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? क्योंकि अमेरिकन वहां हैं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, नूर खान और आसपास सब जगह है, वो उन जगहों में है क्योंकि इनको डर है, बहुत बड़ा डर है। किराना में भी है क्या सर? अमेरिका वहां भी बैठे, अमेरिका वहां भी है क्या? वहां भी है। सबसे तो सर एक तरफ तो वहां बैठे हुए हैं, नहीं मेरे को तो ये बड़ा घनचक्कर वाला मामला है सर। एक तरफ तो आप बैठे हुए हैं वहां, फिर दूसरी तरफ आप अपने यहाँ साइंटिस्ट की रिपोर्ट पब्लिश कराते हैं बताने के लिए कि यहाँ पर बड़ा खतरा है, दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। ये दो तरह का किस तरह का काम है? देखिए, बिल्कुल फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट क्लियरली बता रहे हैं कि जो ये न्यूक्लियर वेपन्स, आपको याद होगा लिटिल बॉय एंड फैट मैन जो इस्तेमाल हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, 2,20,000 लोग मारे गए थे, वो तो सिर्फ 2 बॉम्ब थे 15 से 20 किलो टन के अंदर। आज पाकिस्तान के पास क्षमता है 172 न्यूक्लियर वेपन्स की, और जिसके अंदर जो उनके 5 से 20 किलो टन के तो है ही हैं, पर इनके कुछ स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम भी है 40 किलो टन के, यानी कि भारी भारी तबाही मचा सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो जिहादी इनका नंबर 1 फोर्स है, जो मिलिट्री फोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता, कल अगर उनके हाथ में पड़ गए तो पूरे विश्व को खतरा है। और यही चीज बता रहे हैं, पाकिस्तान को IAEA के कंट्रोल में लेके तो मतलब अमेरिका के साइंटिस्ट की पूरी एक बॉडी इसको सालों तक स्टडी करती है, तब जाके इनके लिए गुड मॉर्निंग होती है। ये तो हम यहां बैठे बैठे बगैर स्टडी के बता सकते हैं सर ये। और दूसरे, अगर पाकिस्तान में उन तमाम जगहों पर अमेरिकी बैठे हुए भी हैं, अमेरिकी इनको मदद भी दे रहे हैं, जब वहां पर जाकर भारत का कोई पटाखा फूटता है तो तुरंत अमेरिका से कॉलें भी आने लगती हैं कि देखो देखो बचाओ, वहां पर ये ना होने पाए। और दूसरी तरफ इनको साइंटिस्ट की रिपोर्ट चाहिए होती है पता करने के लिए। अभी आप बताइए, सरगोदा पे जब हमने बॉम्ब गिराए थे, जो कुछ ही दूर है किराना हिल से, तो लोग तो ये कहते हैं हमने किराना हिल्स की एंट्रेंस पे गिराए हैं। अरे भाई नहीं गिराए, पर अगर उधर से ही हम सरगोदा पे ही गिराए हैं और इफेक्ट अमेरिका तक रिपल पहुंच रहा है, और अमेरिकन जहाज आया था सैंड और वो मुझे तो दूसरी बात लग रही है, आप लोग बताइए अगर मैं सही कह रहा हूं तो। इशाक डार ने 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया कि अमेरिकी मध्यस्थता नहीं थी, भारत कह रहा था तीसरा कोई मंजूर ही नहीं है, और जैसे ये बात सामने आई है उसके बाद 2 महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं। BLA को लेकर ये वीटो हुआ है, और दूसरा ये वाली रिपोर्ट आ गई है कि तुम्हारे वाले न्यूक्लियर तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ये सही आकलन है कि नहीं आप बताइएगा। लेकिन अगली खबर देखिए, दक्षिण लेबनान पर इजराइल ने की बमबारी, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकाने तबाह, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया टारगेट। अब देखिए यहाँ हिजबुल्लाह को कंप्लीटली अबॉलिश करना,